हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, अब वो कंफ्यूज हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ध्यान से सुन लीजिए, कोई गड़बड़ी मत करिएगा। और डॉक्यूमेंट्स भी जो मैं आज के वीडियो में बताऊंगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। तो जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया है, जिनको भी कॉलेज क्या हो गया है, अलॉट हो गया है, उन्हें क्या करना है आगे ध्यान से देखिए। जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है उनके सामने तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 फ्रीज, ऑप्शन नंबर 2 एक्सेप्ट एंड फ्लोट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 डिक्लाइन। तीनों का मतलब समझ लीजिए। फ्रीज मतलब कि आप यहीं इस कॉलेज को फिक्स कर ले रहे हो, आप यहीं इस कॉलेज को क्या कर ले रहे हो, फिक्स कर ले रहे हो कि यही कॉलेज आपका रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर आप फिक्स करोगे तो आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कॉलेज में जाना पड़ेगा, प्लस डॉक्यूमेंट्स और फीस लेके जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट और फीस लेके जाना पड़ेगा। पहले आपको वेबसाइट पे लॉगिन करके फ्रीज पे सेलेक्ट करना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद फिर आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ। कब से कब तक? 22 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच आप कभी भी जा सकते हो। कोशिश करना कि 25 अगस्त तक चले ही जाओ, इससे ज्यादा डिले मत करो, ठीक है। अगली बात, जिन्होंने फ्लोट पे क्लिक किया है उन्हें क्या करना है? पहली चीज तो इस पे क्लिक करना है, और इसका मतलब होता है अपग्रेड, इसका मतलब होता है अपग्रेड। ऐसा करने पे केवल आपको वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि वो कॉलेज आपका पक्का हो जाएगा और आपको कॉलेज पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, रिपोर्टिंग की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा किस में जाओगे? राउंड 2 में जाओगे और वापस से क्या करोगे? चॉइस फिलिंग करोगे, वापस से चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है। समझ आ गई बात? यानी कि आपको इतना करने के बाद 31 अगस्त के बाद जब भी राउंड 2 स्टार्ट होगा तब आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसके पहले कुछ नहीं करना है। जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया उन्हें तो कुछ भी नहीं करना है, खाली डिक्लाइन पे आपको क्लिक करने के बाद सीधे राउंड 2 में जाना है, अगर आपको जाना है तो। नहीं जाना है, काउंसलिंग से बाहर जाना है, तो आप एग्जिट भी मार सकते हो, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात आती है जो आपके लिए जानना जरूरी है, और ये नए नियम के मुताबिक है। जो अभी नए नियम आए हुए हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जो अभी 20 तारीख को नियम आए हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जिन्होंने कॉलेज फ्रीज कर लिया है वो अगर स्टेट काउंसलिंग में जा रहे हैं, स्टेट कोटा काउंसलिंग में जा रहे हैं, और फिर वहां पे उनको कोई कॉलेज अलॉट हो गया और वो उनको पसंद आ गया, वो उनको पसंद आ गया, और ये इस पहले वाले कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, तो समय रहते एक रिजाइन की डेट दी जाएगी, रिजाइन की एक क्या दी जाएगी? डेट दी जाएगी। उस डेट पे अगर आप रिजाइन करोगे तो आप बिना किसी नुकसान के, थोड़ा बहुत 2-4 हजार रुपए नुकसान होंगे जो एडमिशन की फीस लगी होगी, उसके अलावा बिना किसी नुकसान के आप अपने स्टेट वाला कॉलेज ले पाओगे, स्टेट के फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलेगा आप उसे ले पाओगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने फ्लोट कर दिया, फ्लोट करने के बाद राउंड 2 में उन्हें चाहे कॉलेज नया मिल गया चाहे वही पुराना रह गया, वो अगर स्टेट वाला लेना चाहेंगे तो उनकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी। बाकी वो ले तो सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी मनी उनकी काट ली जाएगी। और जो लोग डिक्लाइन करेंगे, डिक्लाइन करने के बाद वापस से पार्टिसिपेट करते हैं राउंड 2 में, राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल गया, राउंड 2 में कॉलेज मिल गया, या और साथ में स्टेट कोटा में भी कॉलेज मिल गया, और वो जो कॉलेज छोड़ेंगे, स्टेट कोटा वाला छोड़ेंगे, तो स्टेट कोटा का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपके स्टेट में राउंड 1 में छोड़ना अलाउ है कि नहीं है। अगर अलाउ है तब तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप इसको ले लोगे। लेकिन अगर इसको छोड़ोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, सिक्योरिटी मनी से आप हाथ धो बैठोगे, ठीक है। यानी फर्स्ट राउंड में अगर आपने फ्रीज किया तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना सिक्योरिटी मनी गंवाए आप स्टेट कोटा काउंसलिंग में अगर कॉलेज मिल जाता है तो ले सकते हो। लेकिन अगर आपने फ्लोट या डिक्लाइन कर दिया और आप आगे बढ़ गए, राउंड 2 तक आ गए, तब आपको जो कॉलेज मिला है वो फाइनल होगा। अगर आप उसे छोड़ोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी काट ली जाएगी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टाइम का नियम है, तो इसलिए आराम से ध्यान से सब कुछ सोच समझ के तब सेलेक्ट करना, सारे रूल नियम पढ़ करके तब सेलेक्ट करना। अगर नए नियम आपको नहीं मालूम है, आप चाहते हो कि मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊं न्यू रूल्स पे, तो कमेंट कर दीजिएगा न्यू रूल्स MCC, मैं उस पर नया वीडियो डिटेल में बना दूंगी, हर एक बात समझा दूंगी, ठीक है। जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होगा। कॉलेज मिल गया है तो आपका रहेगा, कब तक रहेगा? 31 तारीख तक रहेगा, तो बहुत समय है, जल्दीबाजी मत करना। समय से सारे रूल्स पढ़ लेना, सारे नियम कानून पढ़ लेना, समझ लेना या वीडियोस देख लेना, उसके बाद करना कुछ, ठीक है। तो पहला काम तो यही हो गया कि आपको कॉलेज मिला है, तो ये तीनों में से पहली चीज सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद क्या प्रोसेस है मैंने आपको बता दी, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं वो भी ध्यान से सुन लो।
सबसे पहली चीज जो है वो लगेगी आपकी नीट का स्कोर कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, ठीक है, उसका प्रिंट आपको निकालना है। दूसरा नीट एडमिट कार्ड, नीट एडमिट कार्ड। तीसरा जो आपने AIQ-MCC रजिस्ट्रेशन किया था उस रजिस्ट्रेशन का स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है। अगर आप दूसरे किसी काउंसलिंग के लिए देख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जिस भी काउंसलिंग के लिए आपने किया हो। चौथी चीज सिक्योरिटी फी पेमेंट स्लिप, ठीक है, पेमेंट स्लिप, इन सब का प्रिंट आउट आप निकलवा के रखोगे। पांचवी चीज जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिला है, अलॉटमेंट लेटर आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। अलॉटमेंट लेटर नहीं कर पाते हो तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, और आपको कोई भी दिक्कत लगती है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आप हमसे पेड सर्विसेज नंबर के थ्रू ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो। तो अलॉटमेंट लेटर आपको लेना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है। छठवीं चीज सिक्स्थ आपको फोटोज ले जानी है। फोटोज कम से कम 6 से 8 फोटोग्राफ आप ज़रूर ले जाएं, और ये पासपोर्ट साइज ही लगती हैं। पासपोर्ट, वैसे तो पासपोर्ट ही लगती हैं, लेकिन अगर 1-2 आप पोस्ट कार्ड भी रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने साथ। 1-2 पोस्ट कार्ड साइज भी फ़ोटो रखो, ये ऑप्शनल है, ये मैंने खुद से बोला है, जनरली पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती हैं। इसके बाद सातवां लगेगा आपका TC माइग्रेशन। किसी किसी को TC माइग्रेशन दोनों मिलता है, वो दोनों ले जाएंगे। जिसके कॉलेज से केवल TC मिला है या केवल माइग्रेशन मिला है वो ले जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया तो नया बनवा लीजिए, थाने से आपको बनवाना होता है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। आठवां जो है वो आपका लगेगा 10th + 12th मार्कशीट, ठीक है। किसी किसी का पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है तो वो पासिंग सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे, जिसका नहीं होता वो नहीं ले जाएगा, ठीक है। नौवां होता है आपका गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने गैप किया हुआ है, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका 12th 2026 के अलावा किसी और इस सन में पास हुआ है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। 10वां होता है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहीं से आपको बनवाना है, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत पुराना नहीं चलता है, रिसेंट का होना चाहिए। 11वां लगता है आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये कॉलेज के नाम से आपको बनवाना होता है, ठीक है। 12वां आपका लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि AIQ-MCC काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल लेवल का ही लगेगा, स्टेट लेवल का नहीं लगेगा, सेंट्रल का लगेगा, ध्यान रखना। और अगर आप EWS हो या आप OBC हो तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए, उसके पहले का वैलिड नहीं है। आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप उसके पहले का ले जाओगे, इसलिए ध्यान से। इसके बाद 13वां, अगर आपका कोई अदर सर्टिफिकेट है जैसे कि PWD हो गया, डिफेंस कोटा हो गया, जो भी आपका अदर सर्टिफिकेट है तो ले जाना है, नहीं है तो नहीं ले जाना है। 14वीं बात, आपको आधार कार्ड ज़रूर लेके जाना है, आधार कार्ड फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आधार कार्ड आपको लेके जाना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो अदर आईडी प्रूफ ले जाइए, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब लेकर के जाइए, ठीक है। अगर ये आधार नहीं है तो, आधार है तो ये सब ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15वां आपको पासबुक या फिर चेक लेकर के जाना है, क्योंकि कई बार बैंक डिटेल्स के लिए ये मांग सकता है। और कोशिश करें पासबुक या चेक जो है आप उनके नाम से ले जाएं, या तो फादर का नाम बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा हो जैसे कैंडिडेट के प्रोफाइल में है, यानी कि कैंडिडेट के स्कोर कार्ड में, अलॉटमेंट लेटर में जैसा फादर का नाम है सेम नाम से अगर फादर का अकाउंट है तो लेके जाइए,
इसके अलावा आप मदर का भी ले जा सकते हो, सेम नाम बस होना चाहिए, एक एक चीज़ सेम होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट के नाम से हो। ये तीनों में से किसी एक का भी आप ले जाओगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अगली बात, 16वीं बात, जिसके भी 10th मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 10th मार्कशीट में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है, इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं लगता है, ना ही आपका कोई इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ना ही इस तरह का कोई अदर डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल वगैरह कुछ नहीं लगता है, केवल इतनी चीज़ें लगती है AIQ MCC के कॉलेज रिपोर्टिंग में। तो इतनी चीज़ें आप लेकर के जाइए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेके जानी है, ओरिजिनल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेके जानी है, प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जानी है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। आप कहोगे मैम सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है? सेल्फ अटेस्टेड मतलब हर एक फोटोकॉपी के नीचे स्टूडेंट का सिग्नेचर हो, और कॉलेज रिपोर्टिंग जब भी आप कर रहे हो तो स्टूडेंट का, पेरेंट का, दोनों का जाना ज़रूरी है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मैम हमें कॉलेज तो मिला है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो क्या फिर भी हमें रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा? क्या फिर भी हमें रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा? तो आंसर है नहीं, इस बार आपको अपग्रेड के कंडीशन में रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। केवल उन्हें जाना है फिलहाल के लिए जिन्होंने फ्रीज किया है, जिन्होंने फ्रीज किया है उन्हें रिपोर्टिंग के लिए जाना है, बाकी किसी को अभी रिपोर्टिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अपग्रेड के बाद जब आप राउंड 3 तक आ जाओगे, या राउंड 2 में आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये कॉलेज फिक्स करना है, मुझे ये कॉलेज फ्रीज करना है, जब भी आप फ्रीज करोगे तभी कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाना है, वरना नहीं जाना है। जब तक आप फ्रीज नहीं करोगे तब तक कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए आपको नहीं जाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसके आगे अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो आगे के राउंड्स के लिए, आपको आगे के रूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, या किसी भी स्टेप पे आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ये पेड सर्विसेज हैं, अगर आप कॉल अरेंज कराना चाहते हो, कॉल से आपका डाउट सॉल्व हो सकता है, तो कॉल आप अरेंज करा सकते हो। अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आप काउंसलिंग करा सकते हो, टोटली अप टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।